हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके ये वीडियो है, ये पेंडुलम के थ्रू हम लोग जानेंगे कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा कि नहीं होंगे, और फिर टैरो कार्ड के द्वारा जानेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर ख़त्म होती है तो आपको क्या वो रहेगी, मतलब कब तक ख़त्म होगा, किस तरीक़े से ख़त्म होगी, उसके बाद आगे में क्या है उसके बारे में जानेंगे। सॉरी गाइस, मेरे फादर के हेल्थ के वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस वीक तक या नेक्स्ट वीक तक उनके हेल्थ ठीक हो जाएगी और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि थर्सडे से फिर से उनके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए थे। वो थर्सडे से बहुत तकलीफ़ में थे और हॉस्पिटल से मुझे बारी बारी कॉल आते रहे। मैंने कई बार रात में भी हॉस्पिटल में रह चुकी हूँ, तो काफ़ी टफ टाइम गई है। अब जाके फिर से संडे से वो ठीक होने लग गए, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स उनके हेल्थ में है, तो इसके वजह से मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन होप कर रही हूँ कि इस वीक से वो ठीक रहेंगे और आगे में मैं वीडियो बना पाऊँगी। तो आपके जो है यहाँ पर मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस है, ठीक है। एक है आपके क्रिस्टल्स के ऑप्शंस मैं दे रही हूँ। ये एक है आपके पिरामिड, ये रहा आपके कर्मा के पिरामिड। अगर आपको कार्मिक इश्यूज है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो ये पिरामिड मुझसे ऑप्ट कर सकते हो। इसमें मैं रेकी एंड काबाला के एनर्जी देके ये बनाती हूँ। ये है आपके क्रिस्टल के बॉल और ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। तो ये जो तीनों है, ये तीनों आपके ऑप्शंस है। और आप क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए है। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आप चॉइस करिए। पहले तो मैं ये पेंडुलम से देखूंगी, फिर उसी पेंडुलम से देखने के बाद येस या नो में आ जाएगा आंसर। फिर आगे में मैं देखूंगी कि टैरो क्या बोलते हैं। तो तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और मैं आप लोगों को मिलती हूँ कि आपके अपने अपने रीडिंग के टाइम में। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप ये देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप कनाडा में रहो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहो, टेक्सास में रहो, वर्जीनिया में रहो, या आप रहो कैलिफोर्निया में, या आप पोर्टलैंड में रहते हो, या आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में रहते हो। ये वीडियो आपके लिए है। आप स्कॉटलैंड में रह सकते हो, इंग्लैंड में रह सकते हो, लंदन में हो सकते हो, जर्मनी में हो सकते हो। ये सारे वीडियोस आपके लिए है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है आप शादीशुदा हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो सकता है आप शादीशुदा नहीं हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो। तो मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। ये वीडियो को पॉज करके आप रिलैक्स्ड होके ब्रीथ लीजिए और फिर ये रीडिंग आपका करके देती हूँ। होपफुली आपने चॉइस कर लिया होगा। तो मैं ये सारे ऑप्शंस एक कोने में कर रही हूँ और शुरू करूंगी आपके पहला ऑप्शन से। पहले जो ऑप्शंस है उससे हम शुरू करेंगे, जो है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के ऑप्शन से शुरू करेंगे। पहले इससे देखेंगे कि आपके क्या डिसीजन आते हैं। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर वेटिंग फॉर जैसे ही आते हैं आपके, मतलब वेट करना है, काफ़ी लंबी वेटिंग होती है। डेफिनेटली मतलब यस, नो वे मतलब नो, ट्राई अगेन मतलब दोबारा इसे पेंडुलम को घुमाना पड़ेगा, आस्क का फ्रेंड मतलब मैं टैरो करूंगी जब भी आस्क के फ्रेंड आएंगे, यस मतलब यस, मे बी मतलब 50-50 होते हैं। और डिसीजन मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है जो फिर से आस्क का फ्रेंड के जैसा टैरो का हो जाएगी। ठीक है, इस पेंडुलम को मैं ऑलरेडी एनर्जाइज कर रखी हूँ। इसमें मैंने रेकी काबाला देके और कुछ और भी इम्यूनोलॉजी थेरेपी होती है जिससे पेंडुलम को एनर्जाइज करते हैं। मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बता देती हूँ, किसी से भी आप नहीं ले सकते इस तरीका की चीज़ें। आप जिससे डाउजिंग ले रहे हो उनको पूछिए कि आपको डाउजिंग आपने कैसे सीखा है, आपको पता है डाउजर को कैसे चार्ज किया जाता है। अगर डाउजर चार्ज नहीं होगा तो पेंडुलम हवा में घूमते हैं, लेकिन यही डाउजर अगर चार्ज होते हैं तो ये स्पिरिट के द्वारा घूमते हैं, जो है होली स्पिरिट मतलब एंजल्स के स्पिरिट।
या गॉड स्पिरिट, तो उस दौरा घूमते हैं। तो आप लोग जरूर पूछिए किसी से डाउजिंग लेने से पहले, क्योंकि आप उन्हें 500,000 जो भी पैसा दोगे वेस्ट मत कीजिए, कि आपको ये चीजें काम आते हैं, ये आपने सीखा है। अगर सीखा है तो उनके सर्टिफिकेट्स देखिए, नहीं तो आपके जो 500 रुपीज है, 1000 रुपीज है, वो वेस्ट हो जाएगी। चलिए, अब डाउजिंग को मैं स्थिर करूंगी और फिर घुमा दूंगी। ये स्थिर हो गया। अब मैं डाउजिंग को घुमा देती हूँ कि पेंडुलम प्लीज बताइए, एंजल्स प्लीज बताइए कि जिन्होंने चॉइस किया था ब्लैक कलर के पिरामिड, या जो पिरामिड चॉइस किया है कर्मा के पिरामिड, उनका क्या है एक्चुअल में, मुझे बताइए। उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटेगा कि नहीं हटेगा पार्टनर के साथ। देखो, ये बीच में रुक गए हैं, लेकिन जो लास्ट में सबसे ज्यादा इसने घुमा है ट्राई अगेन या आस्क का फ्रेंड, मतलब आस्क के फ्रेंड हो गया। तो मैं अब भी आप लोगों को टैरो करके दूंगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये पेंडुलम कह रहा है कि टैरो को पूछिए इस मैटर में, टैरो को पूछिए। तो टैरो को पूछ लेते हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कब तक जाएगा, और आगे में क्या है। देखो, इस वक्त आप ग्रीन, येलो या ब्राउन कॉम्बिनेशन में कुछ पहन के रखे हो, ग्रीन, येलो या ब्राउन, ठीक है, ये तीनों में से कुछ पहन के रखे हो। तो टैरो निकाल रहे, तो टैरो कार्ड्स में से देख रहे हैं कि आपके जाएगा कि नहीं। आपका कार्ड्स मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर कार्ड शायद आप देख नहीं पा रहे हो, तो मैं कार्ड्स बता दे रही हूँ। आप लोगों के कार्ड्स है पेजेस ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल, 8 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स एंड ये है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ शोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस की कार्ड है, द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ठीक है, मैं इस कार्ड को इधर कर देती हूँ क्योंकि ये जो है दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से आपके पार्टनर फिलहाल तो आपके पास आने का कोई चांसेस नहीं है, आपके पास वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। अगर वो आएंगे तो आपके पास वापस आने का जो टाइमिंग्स रहेगी, मुझे ऐसे लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करेगा, वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद इन अ मंथ। कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएगा, लेकिन वो फाइनल स्टेप कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, वो उसी के लिए ही डिसीजन लेगा और उसी के लिए ही सोचेंगे। फिलहाल के लिए वो आएगा आपके पास, वापस बात तो कर लेंगे आपके अप्रैल या मई में, वो ज़रूर आपसे बात कर लेंगे, लेकिन कुछ उसके रिजल्ट कुछ खास आपके नहीं निकलेंगे। आप लोग मुझे सन मून राइजिंग में एरीज, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी दिख रहे हैं, सैजिटेरियस के एनर्जी एंड जेमिनाई के एनर्जी हो, एंड आप हो सैजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड लियो, इनमें से आपके एनर्जी दिख रहा है मुझे। ये आप सन मून राइजिंग में होंगे, इसके मतलब है कि अगर आप आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक आपके यही जोडियक साइन रहना चाहिए। अब मैं देखूंगी कि आपको
आगे में जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके, क्योंकि यहाँ पर आ रही है कि आपके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हट जाएगी, आपके बात हो जाएगा विद इन अ मंथ अप्रैल या मई, लेकिन कोई खास उसके रिजल्ट कुछ खास नहीं निकलेंगे, थर्ड पार्टी नहीं जाएगा, बस एक दो बार बात हुआ और फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाने की सिचुएशन जैसा आएगा। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियन, upbringing and spiritual path, someone is wearing a false self mask and this relationship you attract romantic love by enjoying this moment fully and free yourself, it's time to take back control of your life। देखो अगर मैं ओरेकल कार्ड के मुताबिक जाऊं तो आपको मैं बता देती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपका कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, इसमें डिसेप्शन है। मतलब जो इंसान है आपके लाइफ में वो आपको झूठ बोलते हैं। पहले भी इसी तरीका के कार्ड्स आ रहा था, टैरो में कुछ कार्ड्स आ रहे थे और अभी भी आ रही है। ये जो कार्ड है ये क्लियरली बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको आधा से ज़्यादा चीज़ें झूठ बोल रखा है। अट्रैक्शन था आपके लिए, रोमांटिक थे, लेकिन उनको कोई कमिटमेंट नहीं देना था और यही चलता रहेगा आपके लाइफ में, आना जाना यही आपके लाइफ में बारी बारी चलता रहेगा। आज आ रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज आ रहे हैं, फिर से कल जा रही है। इस तरीका के सिचुएशन आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे कि इस सिचुएशन को आप खुद खत्म कर सकते हो, यूनिवर्स नहीं खत्म कर सकते हैं। आप इस सिचुएशन को खत्म करो। आप लोगों को कैट या बिल्ली इस तरीका से कुछ कैट या डॉग्स के शौकीन लोग हो, आप लोग लिपस्टिक के काफ़ी शौकीन हो, आपके घर में बहुत सारे कलर के लिपस्टिक्स हैं, आप मेकअप के सामान काफ़ी खरीदते रहते हो, ये मैं आपके बारे में देख रही हूँ। और आप लोग ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस या मॉर्गेज या इंश्योरेंस रिलेटेड या बिटकॉइन इस तरीका के काम करते हो, या मैं देख रही हूँ कि आप टीचर प्रोफेसर इस तरीका के जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या इस तरीका के जॉब के लिए काम करते हो, या आप हो सकते हो आर्मी पुलिस में हो या उस तरीका के कोई हायर रैंकिंग जैसे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या इस तरीका के हायर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, या ऑलरेडी उस तरीका के पोजीशन में हो। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपके पार्टनर के 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। एक तो फैमिली सपोर्ट आपके पास नहीं है, उसके फैमिली या आपके फैमिली, दोनों फैमिली इस रिलेशनशिप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरी बात जो मुझे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आपके पार्टनर एक झूठा नकाब पहन के रखा है, आपको जो कहता है वो सच में है नहीं और जो वो है नहीं उसी चीज़ों को आपको बार बार प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब इस बंदे में सच्चाई रत्ती भर का भी सच्चाई नहीं है, तो इसको बिलीव नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर टाइप बंदा लग रहा है मुझे। तो आप आगे देखते हैं कि यूनिवर्स के सजेशन कार्ड क्या है और उसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मूव ऑन कर जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है। The next time someone gives you a compliment, says thank you, don't shrug it off, play it down or reject the gift. You will be denying yourself and give her the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem, soak it in superstar and think a compliments as a little confidence building soul vitamins. You are worthy of praises. तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है जिसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उसके लिए आप डिसीजन लेने की कोशिश करिए। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ इस कार्ड के मतलब ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हो, आपको कोई पसंद करते हैं, सीक्रेट एडमायरर कोई है, उनके लिए डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स के तरफ से मैसेज आ रही है। यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे में देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने चॉइस किया हुआ है बॉल, क्रिस्टल के बॉल जिन्होंने चॉइस किया है,
आप लोगों ने जिन्होंने क्रिस्टल की ये बॉल चॉइस किया था उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या आते हैं। पेंडुलम प्लीज बताइए। देखो यहाँ पर मुझे दोबारा यही चीज लग रहा है कि यहाँ पर आस्क का फ्रेंड आ रही है पेंडुलम की तरफ से। तो आस्क के फ्रेंड मैंने शुरुआत में बोला था आप लोगों को कि ये जो है ये आस्क के फ्रेंड मतलब आप अपने कोई दोस्त को पूछिए। तो हम लोग दोस्त मतलब यहाँ पर इसे पूछेंगे कि आपके टैरो को पूछेंगे, ठीक है। दोस्त मतलब टैरो को पूछ के देखेंगे कि क्या है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ, डाउजिंग एक तरीका है जहां पर डाउजर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रभावित है। डाउजर को, ये जो डाउजर होती है ना, इसे चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको चार्ज करने की पर्टिकुलर तरीका होती है जिसे 6 मंथ्स कोर्स के बाद सिखाया जाता है, तब भी जाके डाउजर हवा में नहीं स्पिरिट के द्वारा घूमते हैं। तो अगर कोई आपको इस तरीका से बातें करते हैं कि आपको डाउजिंग करके देंगे तो उनके जरूर क्वालिफिकेशन डाउजिंग में क्या है जान लीजिए, तब भी पैसा स्पेंड कीजिए, नहीं तो आपके पेंडुलम हवा में घूमेंगे और उसका कोई फायदा नहीं रहता है। आस्क का फ्रेंड मतलब आपके टैरो को पूछते हैं, ठीक है। तो टैरो आ गया आपके सामने, आप देखते हैं कि टैरो में क्या क्या है। ये है आपका पहला कार्ड जो हेरोफेंट की कार्ड है। दूसरी कार्ड है कि द वर्ल्ड, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ वैंड्स, एंड आपके आ गया 6 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर हो गया आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर हो गया 6 ऑफ कप्स। तो होपफुली आप लोग देख पा रहे हो, ये आपके कार्ड्स आ गए। तो फिर आगे में हम लोग कुछ ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त। नेक्स्ट स्टेप उसके क्या होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज बता सकती हूँ, इधर तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप अपने सोलमेट के बारे में ये डिसीजन ले रहे हो। इधर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आपके सोलमेट के बारे में ये रीडिंग है। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, एंड प्रोटेस्ट की कार्ड आ रही है, एंड म्यूचुअल के मूरल के कार्ड आ रहे हैं, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड विच जस्टिस इज कमिंग, एंड स्ट्रॉम की कार्ड आ रही है, एवरी हैरिकेन कम्स टू एन एंड, एंड फीस्ट के कार्ड है। तो एक एक करके आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ, ओरेकल कार्ड्स विच, ठीक है। ये है आपके बी योर ओन प्रायोरिटी, ये है आपके स्ट्रॉम की कार्ड, ये है आपके फिस्ट के कार्ड। इस यहाँ पर आपके ये दोनों कार्ड्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपके कार्ड्स हैं। ये सारे कार्ड्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके सिचुएशन क्या है। गाइस, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आपको अगर पर्सनल रीडिंग में मैं बोल चुकी हूँ, तो ये जो पिरामिड है ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप ये पिरामिड ले सकते हो।
तो पहली बात तो इस वक्त आपने आप जो हो, आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग इधर तो आप कोई बॉबी प्रिंट जैसा कोई प्रिंटेड या स्ट्राइप शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, पैंट ऐसे कुछ पहन के रखे हो, पिंक या पीच में कुछ पहने हो, या ग्रे में या ब्लैक में। आप लोगों को बाल कलर करने के लिए, आपके हेयर्स कलर करना बहुत पसंद है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, हेयर कलरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। शूज़, काफ़ी ज़्यादा शूज़ के कलेक्शन है, ब्रांडेड शूज़ के कलेक्शन आपके पास रहते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। और मुझे जो समझ में आ रही है कि आपको जैसे ग्रीनरी से बहुत पेड़ पौधे आप घर में बहुत रखते हो, पेड़ पौधा के जो है वो आप घर में बहुत रखते हो। खास करके मुझे दिख रहा है येलो या ब्लू के कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या येलो या पीच या ब्लू के कॉम्बिनेशन में इस वक्त में कुछ पहने हो, या ग्रे या ब्लैक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहन के रखे हो आप लोग। थोड़ा आप लोगों को बाल टाई करने की आदतें है, आप बाल खुली नहीं छोड़ते हो, टाई करने की आपके ज़्यादा आदतें है, पार्टीशन बना के कुछ और हेयर स्टाइल करना। खाने पीने की शौकीन लोग हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप खाते पीते रहते हो, खाने पीने की शौकीन हो, और बहुत ज़्यादा हील शूज़ आप पहनते नहीं हो। अगर लड़की हो तो कम हील वाला शूज़ ज़्यादा पहनते हो आप लोग। तो अभी जो मैं देख रही हूँ कि आपके बेसिकली अभी क्या चीज़ है कि आपके शादी इनके साथ होगा कि नहीं। डेफिनेटली शादी होगा, और शादी के टाइमिंग्स भी मैं बता देती हूँ। मार्च 2023 से लेके 2024 के जून जुलाई के बीच में आपके शादी होने की चांसेस या एंगेजमेंट रोका होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकते हैं कि ये टाइम आगे पीछे हो, क्योंकि टैरो एनर्जी के ऊपर होती है, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है कि इस दौरान आपकी शादी होने की चांसेस है। अगर आज से 2-3 साल के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि ये टाइम जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से एग्जैक्टली 1 साल के बाद का एक टाइम बन रही है कि 1-1.5 साल में आपकी शादी या एंगेजमेंट या रोका होने की चांसेस है। जिस दिन से आप देख रहे हो, आप लोग आर्टिस्ट हो, कोई क्रिएटिव फील्ड के काम करते हो, या हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हो, या आप सच में एक पेंटर हो, एक सिंगर हो। अच्छा, और दूसरा चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, टीचिंग, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, या पॉलिटिशियंस भी हो सकते हो, क्योंकि पॉलिटिशियन के भी काम कई हद तक पब्लिक के साथ बात करना होती है, या जिसके साथ डायरेक्टली आप कोई भी ऐसे काम करते हो जहाँ पर आपको पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए मिलते होंगे। आप लोगों का जो है मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो किस लिए हो? नो कांटेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी के वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ गए, और वो कोई लड़का या लड़की होंगे, ऐसे नहीं है कि फैमिली है। यहाँ पर मुझे लग रहा है लड़का या लड़की के चांसेस है थर्ड पार्टी होने की। आप लोग हो लिब्रा एंड एक्वेरियस के एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आपके जन्म पत्रिका या हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट के मुताबिक होगा। कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये चारों एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये आपके बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके ये एनर्जी है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन एंड लियो, एंड आपके आ रही है, मुझे बार बार पाइसिस दिख रहा है, ठीक है। लियो एंड कैंसर, तो इसके एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है कि इसी एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहे हो। और जहाँ तक आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हटने की बात है, तो मुझे लगता है 28 डेज टू 29 डेज, आज से लेके जिस दिन से आप देख रहे हो 25 डेज से लेके 29 डेज के बीच में आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएगी, मतलब 1 मंथ के अंदर। अगर 1 मंथ में भी नहीं हटे तो आपके नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में, मतलब 45 डेज के अंदर हट जाएगी। पर सबसे ज्यादा चांसेस है आज से लेके 25 टू 27-28 डेज के अंदर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएगी। अब जो है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेन बाधाएं जो है, कोई और एक थर्ड पर्सन है जो उसके लाइफ में आया है, और मुझे लगता है कि ये थर्ड पर्सन उसके वर्क प्लेस में ही है। तो जो भी आपके पार्टनर है उसके जहाँ पर वर्क करते या वर्क रिलेटेड कुछ करते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ कॉलेज में है, तो उसी जगह से है।
लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई एक बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है। कुछ दिनों के बाद ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 8, 26 and 17, 2, 22, 11 and 29, and 4, 22, 31 and 13, एंड आपके होगा 6, 24 and 15, एंड 3, 30, 21 and 12। इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RINMLAFSTWC एंड ए। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम बहुत टेम्पररी है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अब भी हो, मतलब आप जहाँ रहते हो उससे काफ़ी दूर कोई सिटी में ये इंसान रहते हैं, लेकिन आगे में ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी और आगे में आप दोनों का मुझे जो दिख रहा है शादी का या पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये बातचीत जो है आपके शुरू हो जाएगी 1 या 2 डेढ़ महीने के अंदर ही। लेकिन आपके जो शादी की सिचुएशन है वो रहेगी अगले साल के मार्च से शुरू करके उसके अगले साल की जून जुलाई के बीच का। वर्थ वेटिंग फॉर, प्लेफुलनेस, मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव, कॉलिंग योर सोलमेट। मैंने अभी आपको कहा कि ये आपके सोलमेट कनेक्शन में से है, आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। तो आपको सोलमेट कनेक्शन उनके साथ और स्ट्रांग बनाने के लिए हीलिंग लीजिए, डिजायर पार्टनर की हीलिंग लीजिए, वो उसमें आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे। हीलिंग लीजिए, मेरे चैनल में फ्री हीलिंग है। 888 फ्यूचर रीडिंग या 888 टैरो कार्ड रीडिंग लिख के आप हीलिंग लिखोगे तो आपको सारी हीलिंग मिल जाएंगे। उसमें डिजायर पार्टनर से शादी करने की हीलिंग है, उसको लीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगी। और यहाँ पर है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, मतलब ये एक प्रॉपर कनेक्शन है। ये इंसान थोड़ा प्लेफुल है, मतलब इनको फ्लर्ट करना, रोमांस करना, थोड़ा मतलब सेक्सुअल चैट करना पसंद है। तो आप इनके लिए मेक द एफर्ट कि आपको इसके लिए अगर ये पसंद करते हैं तो उसको करने दो। थोड़ा ये चीज़ें आप उससे बात कर लोगे तो शायद वो आपकी तरफ हो जाएगी। वो ऐसे थोड़ा रोमांटिक इंसान है। इसमें यूनिवर्स कह रहा है कि अगर वो थोड़ा रोमांटिक बातें करते हैं या सेक्सुअल चैट करते हैं, आप ऐसे तो नॉर्मली आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कर सकते हो थोड़ा बहुत चैटिंग, आपका अगर इच्छा हो। बट वो आपके इच्छा और ना इच्छा के बीच में है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ही करिए। डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ, मतलब वर्थ वेटिंग फॉर, आपके सोलमेट है, इनके लिए वेट कर सकते हो। इनके लिए शादी करने के लिए आप डेफिनेटली येस येस एंड येस 100% येस वेट कीजिए। तो ये रहा आपके सजेशन कार्ड। तो यही है आपके टैरो कार्ड रीडिंग फॉर जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के बॉल। आइए आप देखेंगे कि आपने जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। पेंडुलम क्या कहते हैं, लास्ट 2 बारी में पेंडुलम यही कहा कि आस्क योर फ्रेंड, मतलब टैरो करो, आस्क योर फ्रेंड और ट्राई अगेन, या डिसीशन मीन्स आई विल डू टैरो कार्ड रीडिंग। स्पिरिट और आर्कएंजल्स गिव राइट आंसर।
देखो ये दोबारा आस्क योर फ्रेंड में घूम रहे हैं, तो फायदा नहीं है। यहाँ पर टैरो को पूछने के लिए बता रहे हैं। इस बारी पेंडुलम भी टैरो में ही भरोसा कर रहे हैं, तो डाउसी तो टैरो ही देखते हैं कि क्या है। Pages of Cups, Six of Wands, Five of Pentacles, the Hermit, and Death, and Six of Cups, Five of Cups, Queen of Wands, and Three of Cups, Ace of Swords, and Ace of Pentacles। तो ये है आपके रीडिंग के कार्ड्स, ठीक है। तो आपके अभी आगे में देखेंगे कि रीडिंग आपके क्या आ रही है। कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे और उसके बाद क्विकली रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके एनर्जी क्या है। You deserve love. It is safe to love. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोग इधर तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। ये चारों कार्ड मैं दिखा देती हूँ। यू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है कि ये जो आपके ट्विन फ्लेम है, इन्होंने आपको पहले तो कोई थर्ड पर्सन के लिए धोखा दिया, ठीक है, और आपको छोड़ के गए, और अब भी जब आएंगे तो आप मूड में नहीं हो कि इनको वापस लेने के लिए। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं इसको अब वापस नहीं लूँगा, अब मैं ये आए तो आए, लेकिन मैं तो इसको अब कोई चांसेस नहीं दूंगा, तो इसीलिए या नहीं दूंगी, इसीलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं कि चांसेस दो, उसको चांस दो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास न्यू बिगिनिंग होगा, और वो होगी आपके मई से लेके सितंबर के बीच में। आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। अगर शादी के बारे में पूछा जाए तो अब भी फिलहाल के लिए मुझे शादी नहीं दिखता है। शादी के लिए आपके थोड़ा टाइम लगेगी, आगे में रिलेशनशिप को काफ़ी एफर्ट देना की ज़रूरत है, और थोड़ा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में इनके और आपके माइंड एक जगह पे नहीं होगा, स्पेशली इन द रोमांटिक कनेक्शन। ये कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और करोगे। तो मुझे लगता है आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो। ये थोड़ा कम स्पिरिचुअल है या है ही नहीं बिल्कुल स्पिरिचुअल, इस तरीका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बारे में मुझे जो दिख रहा है, मैं वो पहले आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के बारे में मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे चैट करते हो व्हाट्सअप वगैरह में, तो आप बहुत स्माइलीज यूज़ करते हो, स्माइलीज यूज़ करते हो। हर तरीका के स्माइलीज हो या हर तरीका के इमोजीज हो, वो आप यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ज़्यादातर लोगों का होगा वी। वी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे भी हो सकता है, वी मुझे इतना ज़्यादा दिख रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स के भी नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी हो। वी से आपके नाम, घर के नाम भी शुरू हो सकते हैं। वी के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन दिख रहे हैं कुछ लोगों के, ज़्यादातर लोगों के। बाकी आपके जैसे आपके या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं यू, बी, जे, ए, सी, एम, आर, एल, डब्ल्यू, ओ, डी, एस, के, एल, इनमें से हो सकते हैं। ओ भी आ रही है, ठीक है।
एंड आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। वी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। आप लोग अपने सिस्टर, चाहे वो कजिन सिस्टर हो चाहे अपने सिस्टर हो, उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, उनके साथ बहुत क्लोज हो, शायद सारी बातें शेयर करते हो, या आपके कोई फ्रेंड ऐसे होंगे जिसको आप सिस्टर जैसा मानते हो और उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हो। आपको गार्डनिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हो, घर के अंदर ही छोटा मोटा गार्डन करके रखे हो, या गार्डन में रहने की आपको आदत है, या गार्डनिंग करते हो, इस तरीका के। नंबर 6 के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है, इधर तो आपके पार्टनर नंबर 6 होंगे, 6, 24 एंड 15, और नहीं तो आपके मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ ये होंगे, नहीं तो आपके घर के नंबर 6 होगा, या आप जैसे कि आपके गाड़ी के नंबर होंगे 662, 666 या 661, इस तरीका से होंगे, या आपके लाइफ पाथ नंबर, जैसे आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ एंड डेट कैलकुलेट करके जो एक नंबर आते होंगे वो नंबर 6 होगा, तो आपके लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकते हैं। तो नंबर 6 के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है आपका। तो ये मैं देख रही हूँ, या आप सुबह के 6 AM या 6 PM या 6:20 AM, 6:15 AM या 6:75, 6:45 AM, 6:45 PM, इस तरीके के 6 के साथ एक कनेक्शन है। इस टाइम में आपने पैदा हुए होंगे। आपको कैक्टस के पेड़ शायद आपके घर में है, या आसपास में किसी ने कैक्टस के पेड़ पौधे लगा के रखे। आपको खुद को गार्डनिंग के शौक है, या घर के आसपास में गार्डन बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। कॉफी पीते हो आप, चाय पीने वाले लोगों में से कम हो, कॉफी पीते हो, चाहे वो ग्रीन कॉफी हो चाहे जिस तरीका भी हो, ऐसे हो सकते। चॉकलेट, हमेशा आपको चॉकलेट या बटर स्कॉच फ्लेवर में ही आप आइसक्रीम लेते हो, या उसी तरीका की चीज़ें आप प्रेफर करते हो। पानी बहुत ज़्यादा पीते हो, और हाँ, म्यूजिक आप लाउड सुनते हो, म्यूजिक सुनने की आदत है, या म्यूजिक के साथ स्पेशल कनेक्शन है। आपके पास इधर तो रेड या ब्लू कलर के गाड़ी हो सकते हैं, वो भी सीडन गाड़ी होगा, वो XUV नहीं होंगे, सीडन गाड़ी होगा। तो इस तरीका से कुछ चीजें आ रही है इस वक्त। आप इधर तो ऑरेंज कलर के ड्रेस पहन के रखे हो, ऑरेंज या ब्लैक या व्हाइट में कुछ पहन के रखे हो, ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, अटायर, कुर्ती, चाहे जो भी हो। बटरफ्लाई के साथ आपके स्पेशल कनेक्शन है, बार बार बटरफ्लाई दिखाई देते हैं, या बटरफ्लाई अच्छा लगता है, पता नहीं क्या है, लेकिन बटरफ्लाई के साथ सिर्फ मुझे आंखों के सामने बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। स्ट्रॉबेरी के या मैंगो, ये आपके फेवरेट फ्रूट होंगी। फिश के साथ भी आपके कनेक्शन है, इधर तो एक्वेरियम रखे हो, या फिश को खाना खिलाते हो, या फिश खाना पसंद है, कुछ ना कुछ फिश के साथ भी आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। और एक कलर मुझे दिख रहा है जो पर्पल कलर है, शायद आप इस वक्त को पर्पल या उसी तरीका के जो होती है वायलेट कलर, इस तरीका के कुछ ना कुछ कलर पहन के रखे हो। मुस्टास रखते हैं, आपके पेरेंट्स में से हो सकती है, आपके पार्टनर मुस्टास रखते होंगे। और एक है स्क्रूरेल, स्क्रूरेल जो है उसको भी शायद आप खाना खिलाते हो, या आपको अच्छा लगता है उसको देखना, कई लोग बैठ के स्क्रूरेल ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ये अच्छा लगते होंगे। जॉब आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के करते हो, या उसी तरीके के फील्ड के जॉब ढूंढ रहे हो, या IT सेक्टर में करते हो, या इंजीनियर्स हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो, या साइंटिस्ट हो सकते हो, रिसर्च फेलो हो सकते हो, या आपको फूड इंडस्ट्री से साथ कोई कनेक्शन है, जैसे कि खाने पीने की इंडस्ट्री के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मेडिकल फील्ड के साथ कोई ना कोई काम करते हो, जुड़े हुए मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए कोई ना कोई काम करते हो। तो ये है आपके रीडिंग। और सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है, आपको ओपन माइंड रखना है। आपके प्रोस्पेक्टिव लाइफ में और उसके प्रोस्पेक्टिव लाइफ में दोनों का बिल्कुल ही अलग तरीका के प्रोस्पेक्टिव है। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो, लेकिन वो काफी ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड इंसान है, और आप जो है आप थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन हो। आपके माइंड उनके माइंड बिल्कुल जमते नहीं है, इसीलिए स्ट्रगल बहुत है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस रिलेशनशिप के सबसे अच्छी बात है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट है, इनसे आप पहले भी मिल चुके हो, तो इस बर्थ में भी ये आपके सोलमेट ही पैदा हुआ है, और आपके साथ शादी होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप कोशिश करके देखोगे, थोड़ा ओपन माइंड रखोगे, और उसके साथ आप उसको थोड़ा एफोर्ट डालोगे। एफोर्ट कैसे डालोगे, इसके रेमेडी यही है कि आप जाइए, आपके एक कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो है जो मेरे चैनल में है, उसे लगातार
लगातार 21 सेशन या 48 सेशन लीजिए और उसके साथ साथ डिजायर पार्टनर से शादी का हीलिंग लीजिए। इससे क्या होगा, ये दोनों चीजों से आपके कर्मा के इश्यूज बैलेंस होगा और आपकी शादी के बाद बनेगी। हो सके तो इसके साथ आप स्विच वर्ड्स भी प्रैक्टिस कर लीजिए। रिलेशनशिप के स्विच वर्ड्स भी मैंने दिया है आपको। ऑल यू नीड टू डू 888 फ्यूचर रीडिंग स्विच वर्ड्स बोल के आपको ढूंढना है। अगर आप वो भी नहीं ढूंढ सकते हो तो एक साधारण सा काम करिए, 888 टैरो कार्ड रीडिंग जो मेरी और दूसरी चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाके ये प्ले कर दीजिए। स्विच वर्ड्स के वीडियो है वहाँ पर रिलेशनशिप के हीलिंग के वीडियोस है, सारे वीडियोस आपको उसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सजेशन कार्ड आपके लिए। और डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं बताया, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 3:30, 21 एंड 12, 6:24 एंड 15, 1:10, 19 एंड 28, 5:23 एंड 14 एंड 9:18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4:22, 31 एंड 13। When it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. This is good time to begin a daily meditation practice. Your mind is the most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. At the end of our days, we won't care about our to-do list. We will wish we had loved more, lived more and been the peace. Don't wait, slow down now. तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपके मुझे लग रहा है रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा ये तीनों ही ब्लॉक है, उसके साथ थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है। तो आप ज़रूर इसको हील करने की कोशिश करें। वो मैं चाहती हूँ कि आप हीलिंग के एनर्जी लीजिए, ज़रूर इसे हील करने की कोशिश करिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। और आपको ये जो मेडिटेशन के बातें बोल रहे हैं ये एक्चुअली हीलिंग के बातें हैं, तो आप हील करने की कोशिश करिए अपने आप को। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।